गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 101 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज अपना नया क्वेश्चन है और एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कंसेप्ट बताते हैं। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ें आप। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हो गए। यानी आप किसी एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी थे वो 60% इंग्लिश में पास हो गए और 70% मैथ में पास हो गए, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यानी 20% विद्यार्थी इनमें उस क्लास में ऐसे भी हैं जो 20% दोनों विषयों में फेल हो गए, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, और 2500 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए समझिए, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट की बात की है, एक अदर सब्जेक्ट की बात की है, और दोनों की बात की है जो दोनों में बच्चे पास हो गए, और दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताई हुई है। यानी इसने चार अपन को मतलब 4 परसेंटेज अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, एक सब्जेक्ट का, दूसरी सब्जेक्ट का, दोनों सब्जेक्ट का, और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं बच्चों। यानी अपन को इन चारों को परसेंटेज को मिलाकर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक बिल्कुल सरल या सिंपल मेथड है। ठीक है, आप पहले वो समझें। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कुछ बच्चे हैं जो आपके इंग्लिश में पास हुए, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए, और कुछ बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए, और कुछ बच्चे हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो याद रखिएगा, जब इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन में दोनों का पास या दोनों का फेल दे रखे हों, क्वेश्चन उन्हीं परसेंटेज को लेकर सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, अब कैसे आप समझिए। इन क्वेश्चनों में आपने इस क्वेश्चन पढ़ा होगा और इन क्वेश्चनों में देखा होगा कि इसमें लिखा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन आपको याद रखने वाली बात ये है कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। यानी 60% विद्यार्थी क्या होंगे, अंग्रेजी में पास हो गए। इसका दूसरा मतलब ये है कि 40% फेल भी तो हैं इंग्लिश में। सेम वैसा ही कि अगर 70% मैथ में अगर बच्चे पास हो रहे हैं तो 30% क्या हो रहे होंगे, फेल। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। जो ये पॉइंट है दोनों विषयों वाली परसेंटेज है, आप इन्हीं के डेटा लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। तो आपको सभी डेटा कैसा होना चाहिए, आपका फेल वाला। यानी आप ये कहेंगे कि इंग्लिश में फेल कितने हो गए स्टूडेंट, 60%। मैथ में कितने फेल हो गए, 70 पास हैं, तो 30 क्या होंगे, पास। आपको सभी डेटा फेल वाला लेना पड़ेगा। ओके, बस अब समझिए आप क्वेश्चन। देखिए आप क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में फेल कितने हुए बच्चे, 40%। मैथ में कितने फेल हुए, 30%। और इंग्लिश तथा मैथ दोनों में कितने हो गए, 20% फेल। ठीक है, अब इनको आपको सॉल्व कैसे करना है, अब वो समझ लो आप। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाला जो बीच का रहता ये दोनों का रहता, क्योंकि ये दोनों के साथ रहता। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 20% वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। अब देखो बच्चों, अगर 20% बच्चे इंग्लिश या मैथ में फेल हो चुके हैं तो यहाँ पर इंग्लिश कितना लिखा हुआ है, 40%। अगर 20% यहाँ फेल लिख दिए आपने तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 20। और आप इसको कैसे पढ़ेंगे,
अगर आपसे कोई पूछे अब इंग्लिश में कितने परसेंट फेल, तो 20 जे और 20 इनको मिला के 40 बोलेंगे आप। अब जैसा इसमें मैथ में अगर 30% बच्चे फेल हुए तो 20 यहाँ लिखिए, 10 यहाँ, आप ऐसा लिखेंगे। तो आप हमें बताइए अब कि अगर आपसे कोई पूछे कि अब बच्चे फेल कितने हैं, तो आप जोड़ लेंगे 20, 20 40, 10 50, यानी 50% बच्चे फेल हैं और 50% बच्चे क्या होंगे, पास। ओके, तो आप अपना क्वेश्चन समझ लीजिए। अब देखिए अपने पास डेटा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो आप देखिए जब आपको पता है कि 50% बच्चे क्या हैं, पास हुए, यानी 50% का मतलब 2500, तो 1% का मतलब कितना होगा बेटा, 50, और 100 का मतलब क्या होगा बेटा, 100% का मतलब क्या होगा, 5000। ठीक है, आपको केवल इन क्वेश्चनों में केवल एक पॉइंट रखना कि जो दोनों का डेटा परसेंट दे रखा होता है, ये 20%, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, असफल हुए। आप सभी डेटा को इसके अनुसार लेंगे। अगर ये फेल वाला है तो आप फेल वाला लेंगे, अगर पास वाला दे रखा है तो पास वाला लेंगे। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी मैथ में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ये क्या है, दोनों। इसमें क्या है, क्वेश्चन में सभी डेटा जो अपने पास हैं सभी डेटा फेल वालों का है, इसमें कोई कुछ नहीं करना, इसमें डाटा रखना भर है। और दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए, यानी यानी दोनों विषयों में पास होने वालों का नंबर दे रखा है इन्हें 46। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। ओके बेटा, तो चलिए जैसा पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी प्रकार ये भी कर लेंगे। देखिए देखिए उसने कहा है, ठीक है, इसमें उसने ये क्वेश्चन में कहा है कि 17% दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हो गए। तो आप 17% रख लें। ओके, और पहले विषय में कितने पास हुए, 42%, सेकेंड विषय में कितने पास हुए, 42%। यानी अगर फर्स्ट विषय में 17 ये लिखा तो 17 में 42 घटाइए, कितना आया, 25%। यानी पहले विषय में 25 और दोनों विषयों में फेल होने वाले 17, इनको मिला दीजिए, 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से 52 का 17 में माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 35। यानी फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं बेटा, इनको सबको काउंट कर लीजिए तो लगभग ये आएगा 7 12 12 5 17 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हैं। तो पास कितने होंगे बेटा, 77 में 100 में 77 घटा दीजिए, 23%। ठीक है, पास होने वाले का परसेंट क्या है बेटा, 23%। और अपने क्वेश्चन में 46 अभ्यर्थी दे रखे हैं जो पास हुए हैं, यानी परसेंटेज में अपने पास है और नंबर में है, दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, देखिए 23% का मतलब है 46 स्टूडेंट, तो 1% का मतलब क्या होगा, 23 दूनी 46, काट दीजिए तो 2 आएगा। अब यहाँ से आप क्या करें, 100% का मान निकाल लें, 100% का मान निकाल लें तो 2 का 100 में कर दीजिए गुणा 200, यानी 200 टोटल स्टूडेंट थे। ठीक है, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन ने पूछा था, कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 200, यानी आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको इस वाले डेटा से लगाना है कि 17% विद्यार्थी दोनों फेल, तो जो भी डेटा होंगे अपने पास सभी फेल वाली यूज करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है, सभी फेल फेल, तो आपको 100 से घटाना भी नहीं पड़ा, तो आप डायरेक्ट रख लिए। और इस वाले जो बीच वाले को काउंट दोनों नंबर के लिए करते हैं जी। अगर आप कैसा लिखेंगे इसको, अगर 17 को 25 को जोड़ेंगे तो 42% आएगा, और ठीक है, और 25 ये इसका मतलब ये रहता है कि बेटा जी एक विषय का है और ये भी सेकंड विषय का है। आप उतना जो दोनों का नंबर रहता है वो इसमें घटा के रख देते हैं इस साइड। ठीक है,
आप 42 में 17 इसको जब इसको दे दिए आपने तो बचेंगे कितने 25। 52 17 जब इसको दे दिए तो कितने बचेंगे 35। कुछ ऐसी भाषा है इसकी। ठीक है, चलिए जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपको वैसे इस कंसेप्ट और अच्छा समझ में आने लगेगा। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। ठीक है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित विषय को चुना। ठीक है, सिलेक्शन की बात हो रही है कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या मैथ कम से कम एक विषय चुना, यानी जो स्टूडेंट होंगे या तो जीव विज्ञान लेंगे या मैथ, लेकिन किसी न किसी विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय तो चुना है। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों को चुना है, यानी 40% विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हों। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहली बात एक बताइए आप कि किसी कक्षा में कम से कम कितने परसेंट बच्चे होते हैं, तो आप कहोगे 100% बच्चे होते हैं। हर क्लास का अपना होता है कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसी प्रकार से हर क्लास 100% होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इसने 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में और 44% गणित को चुना। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा मैथ कम से कम एक विषय चुना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों कितने चुने ये नहीं दे रखा, ये अपन को इस क्वेश्चन में निकालना है। देखिए यहाँ पर इसने दिया है ना 17% दोनों विद्यार्थी फेल, 20% 20% 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, अपन निकालेंगे इस क्वेश्चन में। वो निकालते कैसे हैं बेटा, वो देख लीजिए। अपन निकालते इसको ऐसे हैं कि जब देखिए 72 और जब 44 को आप ऐड करेंगे, जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा जी, ये आएगा आपका 116%। ठीक है, ये आएगा आपका जोड़ोगे 116%। इसका मतलब रहता है कि ये नंबर 100 से जितना एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, कितना ज़्यादा है 16, तो ये वो परसेंट रहता है जो दोनों का मान करता है। यानी आप ऐसा कहेंगे 16% को कि 16% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने जीव विज्ञान और मैथ दोनों विषय को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 16% वो नंबर होंगे जी जो जिन्होंने दोनों विषय ले रखी हैं। ठीक है, अब चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं अपना सॉल्व। ठीक है, देखिए देखिए 16% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखी हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे 16%, ठीक है, 16% वो हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखी हैं। आपका क्वेश्चन बेटा क्या पूछ रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने, यानी अपने पास परसेंटेज भी है, अपने पास नंबर भी दे रखे। आप दोनों को क्या करेंगे बराबर। देखिए 16% का मतलब 40 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए, तो आप 4% बराबर 10, आप इसमें 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे तो 2500, यानी उस क्लास में कितने बच्चे थे 250। ठीक है, आपको आगे परसेंटेज या यहाँ पर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना क्वेश्चन इतने में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें अपने को पास नंबर क्या थे, दोनों विषयों को लेने वाले बच्चों की संख्या थी, तो अपन ने परसेंटेज निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एक कक्षा में 3 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में थे 40 बच्चे, दूसरे में 50 बच्चे और तीसरी में 60 बच्चे थे, और इनमें से क्रमशः 10, 20 और 10% उत्तीर्ण हुए। केवल पहले सेक्शन में कितने बच्चे पास हुए 10%,
दूसरे में 20% और तीसरे में 10% बच्चे क्या हुए, पास हुए। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए। आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत कर रखे हैं। देखिए, पहले सेक्शन में 40, दूसरे में 50 और तीसरे में 60। ठीक है, इसमें कितने की वृद्धि होनी है, कितने बच्चे पास हुए हैं, केवल 10%। इसमें कितने हुए हैं, 20%। इसमें कितने हुए हैं, 10%। 10%। अब देखिए बच्चों, अगर आप इन रेशियो को, इस वाले को अगर छोटा करेंगे कि आप 4 बना लो, 5 बना लो, इसको 6, तो आप जब इसका 10% 20% निकालने जाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन डेसिमल में आएगा। इसलिए आप इनको 40 50 60 ही रहने दो। ठीक है, आप इसको छोटा मत करिए। ठीक है, इसमें इसका 10%, इसका 20%, इसका 10%, क्या हुए हैं बच्चे, पास। तो पास वालों का नंबर निकाल लीजिए आप। देखिए, अगर 40 का 10% निकालने जाओगे आप तो कितना होगा, 4। कैसे निकालेंगे आप, या तो 40 का 10% निकालोगे, ठीक है, तो 2 जीरो से 0 यानी 4 आएगा। और हमने बता रखा है कि आप सीधा 10% निकाल लिया करो, यानी उसमें 10 का भाग कर दिया करो। तो 40 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4, और वही 10% होता है। ठीक है, आप ऐसा 50 का आप 10% निकालो तो होगा 5। ठीक है, और 5 और जो जोड़ दो उसमें तो हो जाएगा 20%। तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 10 बच्चे इस सेक्शन से पास हुए। 60 का 10%, 10 का भाग 60 में दीजिए तो यहाँ आएगा 6, यानी 10%। अब ये आ गया पास होने वाले बच्चों की संख्या। तो इनको तीनों को ऐड कर लो, तो 4 6 10 और 10 20। 20 बच्चे वो हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, अब 20 बच्चे पास हुए हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, 40 और 10 60 और 50 150। आप 150 का निकाल दीजिए परसेंटेज। ठीक है, लो, तो आएगा 25 × 150, 25 दूनी 100, यानी 40/3। तो ये आएगा 13 सही 1/3%। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, जिसमें कह रहा है खिलौना के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि और उसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है, तो खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो बेटा आपको याद होगा, हमने बताया था आपको ए बी फॉर्मूला, कि जब भी 2% में वृद्धि कमी या कुछ हो तो आप इसको ए बी फॉर्मूला से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें। शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हम करते हैं ए बी फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, पहले में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, दूसरे में 15% की कमी, 20% की वृद्धि माइनस 15/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 15 में 20 चले गए, प्लस के 5, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 5 6 10 और 5 3 15, यहाँ माइनस का 3 आया। जब प्लस के 5 और माइनस के 3 आएगा, आप घटाएंगे इसमें तो प्लस के क्या आएंगे, 2, और वही परसेंटेज में, यानी केवल 2% की वृद्धि हुई। ओके, तो आपने 2% की वृद्धि यानी ए ऑप्शन। ओके, ये बहुत पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है बेटा 107 नंबर। ठीक है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है, यानी उसने अपनी कुछ सैलरी थी उसके पास। ठीक है, उन सैलरी में कुछ परसेंट उसने अपने पर्सनल खर्च पे कर दिए, बाकी उसके पास कितना रुपया बचा, 27,000। तो पूछ रहा है अजय की मासिक आय कितनी है, यानी मंथ में उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो आप सभी का खर्च जोड़ लें और इन क्वेश्चनों को हमेशा शेष बाई शेष से लगाया करें आप। अब शेष बाई शेष क्या है वो आपको समझा रहे। ठीक है, बचा क्या है आपके पास, उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है जी। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप याद रखना, 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर तथा 2700 की बचत करता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, 25% खर्च करता था वो,
ठीक है। फिर 5% खर्च करता था वो, फिर 15% खर्च करता था, फिर 10% खर्च करता था। कितना खर्च हो गया उसका? 55%। ठीक है, कितना हो गया उसका? 55%। अब ये बताइए, जब उसने 55% अपने ऊपर खर्च कर दिए तो आएगा कितना बचा होगा? तो आप 100 से घटा दीजिए, तो 55 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45%। यानी उसकी बचत कितनी हुई? 45% की, वो भी अपने अनुसार। और किताब क्या बोल रही है? किताब कह रही है कि 27,000 की बचत करता है। तो दोनों को बराबर कर दूँ, 45% बराबर 27,000। ठीक है, तो 1% बराबर 27,000 बटे 45। ठीक है, और आप इसको 100 में गुणा कर दीजिए तो ये आएगा आपका 60,000। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। ओके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, अपन ने जितने भी अपने एक्सपेंसेस थे यानी खर्च थे अपने सभी को ऐड कर लिए, तो कितना आया? 55। अब बचा क्या शेष अपने पास? वो है था 45%। ये है शेष। और क्वेश्चन में क्या शेष बचा था? 27,000। ये था शेष बाई शेष। ऐसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। देखिए, सॉरी 108 नंबर का। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। ठीक है, और सुरेश की मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। यानी नंदिनी की जो मासिक वेतन है, सुरेश की कितनी वेतन है? आधी है उससे, नंदिनी से। तो सुरेश की वार्षिक आय 1,08,000 रुपये है, तो कौशल की मासिक वेतन पूछ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इनकी तुलना। देखिए, क्वेश्चन ये है बेटा अपना कि कौशल की 12% और नंदिनी की 16% आय के बराबर है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, तो चलिए इनको क्या कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंट कट गया, 4×3 = 12, 4×4 = 16। ठीक है, अब के की जगह के, एन इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, 4 का 4 ज्यों का त्यों, 3 यहाँ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में। यानी कौशल की कितनी वेतन है? 4। नंदिनी कितनी है? 3। इन दोनों का रेशियो तो आ गया। अब अपन को निकालना किसका है? निकालना किसका है आपको? कौशल का, नहीं सुरेश का। सुरेश का और नंदिनी का रिलेशन दे रखा है अपने क्वेश्चन में कि सुरेश की मासिक वेतन है नंदिनी से आधी है। ठीक है, आपको वो निकालना। तो आप हमें बताएं। हाँ, कि कौशल, नंदिनी और सुरेश। ठीक है, देखिए कौशल की कितनी है? 4। नंदिनी की कितनी है? 3। ठीक है, अब इससे आधी करना है नंदिनी से, तो 1.5 हो जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन डेसिमल में नहीं करना, यहाँ आप क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें सभी में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4×2 = 8, 3×2 = 6। ओके, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि नंदिनी से आधी आय है सुरेश की। यदि नंदिनी की 6 है तो सुरेश की कितनी हो जाएगी? 3। ये था मतलब, आपने 2 का गुणा किया तो हर क्वेश्चन डेसिमल में नहीं आ गए, सीधा एक नंबर में लिख गया। ठीक है, तो आप इनका रेशियो अगर आप कह सकते हैं, कौशल की 8 रुपये है, नंदिनी की 6 रुपये है और सुरेश की 3 रुपये है। आप बताएं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपकी? दे रखा है कि सुरेश की वार्षिक वेतन कितनी है? 1,08,000 रुपये। ठीक है, 1,08,000 रुपये है। ठीक है, और अपने अनुसार क्या है कि 3 अनुपात का मान, 3 रेशियो का मान दे रखा है 1,08,000 रुपये। तो एक रेशियो का मान निकाल लीजिए आप एक रेशियो का मान निकाल लीजिए। तो 3×3 = 9, 3×6 = 18। आपको निकालना किसका है?
कौशल की मासिक वेतन निकाल ली है। तो कौशल का रेशियो क्या है 8, तो 8 का गुणा कर दीजिए, 9.6 में 8 का गुणा कर दें तो ये आएगा आपका 882 यानी 2,88,000 रुपये। ओके 2,88,000 रुपये, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है? ओके यानी आपका क्वेश्चन था ये 2,88,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो सुरेश की वार्षिक वेतन दे रखी है और क्वेश्चन अपना पूछ रहा है मासिक वेतन, तो आप मासिक वेतन निकालने के क्या करेंगे 12 का भाग कर देंगे। ओके तो आप 2,88,000 में क्या कर देंगे 12 का भाग देंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, यानी कौशल की मासिक वेतन कितनी है 24,000 रुपये। ओके जी, डी ऑप्शन। ओके अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप कंसेप्चुअल लगाते, यानी आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का आंसर बुक वालों ने क्या दे रखा है, मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा कि परसेंटेज चल रहा है कि कैलकुलेशन चल रही, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता कि कॉम्पिटिशन नाम की मैथ है उसमें। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब आपके क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज यूज हो, तो उसका एक कंसेप्ट है ताकि आप सभी परसेंटेज को एक जगह रख लें और उन सभी का रेशियो रख लें। ठीक है, और उनका एलसीएम लें, तो आपको पता चलेगा एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको एलसीएम लेने से कि वो हर नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन क्या होती है आसान हो जाती है। ठीक है, देखिए आप समझाते हैं आपको कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, 1% तो दे ये है, दूसरी क्या है खर्च में 37.1/2 की वृद्धि है, और आय में भी उसकी 16.2/3 की वृद्धि है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना, अब जैसा हम बता रहे हैं आपको वैसा करना है ताकि आपका क्वेश्चन सरल और इजी हो। ठीक है, देखिए आपकी 3% है, इसमें करना है आपको 37.1/2%, दूसरी है 16.2/3%, तीसरी है 80%, यानी 37.1/2 को आपने क्या क्या लिख सकते हैं बेटा 1/8, 16.2/3 को आप लिख सकते हैं 1/6, 80% को ले सकते हैं 4/5। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इन क्वेश्चनों को क्या आप इन तीनों को नीचे वाले नंबर यानी हर का आपको क्या करना है एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा बेटा तीनों का 120। जब आप तीनों का एलसीएम करोगे तो वो आएगा 120। ओके देखिए अब इतना कर लिया आपने, तो आप अपना क्वेश्चन पढ़ें। अब बोला है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, तो सेव कितना करता होगा बेटा, जब 80% खर्च करता है तो 20% क्या करता होगा सेव। ठीक है, तो आप बताएं आपने क्या निकाला है 120, यानी आपकी आय क्या हो गई, अब इनकम क्या होगी आपकी 120 रुपये। ठीक है, 80% क्या करता है वो करता है खर्च। ठीक है, तो 120% का खर्च कितना होगा बेटा बताइए 96 रुपये, और 24 क्या होगा सेव, 96 24 जोड़िए 120 होगा, या 120 को आप अगर 80% निकाल लेंगे तो आप ऐसा भी कर दें 80% को क्या ले सकते हैं 4/5, और 5 से क्या करेंगे 120 को काटेंगे तो 24 बार, और 24 चौको 96, ऐसा भी निकाल सकते। जब भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, तो ये अब बेटा आपकी इनकम हो गई, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका एक्सपेंसिव हो गया, ये आपकी सेविंग हो गई। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है अब वो पढ़ें आप। आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि खर्च में 37.1/2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, खर्च ये बेटा खर्च में कितने की वृद्धि हो गई 37.1/2। 37.1/2 का मतलब होता है बेटा 1/8, और 1/8 की जब वृद्धि होगी तो 96 का आप 1/8 करोगे तो आएगा 12 96 यानी 12,
तो 96 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, जब 96 का आप 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा? 12। तो 96 में आप 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 108। ओके, चलिए हम इसको मिटा दें। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी आय में 16 सहित 2/3 की वृद्धि हो गई। तो आपको पता है 16 सहित 2/3 को क्या लिख सकते हैं अपन बेटा? 1/6। तो 120 का 1/6 यानी 20। 120 का 1/6, तो 6 का 6 दूनी 12 20, यानी 120 में 20% 20 रुपये की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आप इसको कैसा लिखेंगे फिर? 120 की जगह क्या लिखेंगे अब? 140। ठीक है, यानी पहले वेतन कितनी थी आपकी? 120, अब कितनी हो गई? 140। पहले कितना खर्च था आपका? 96, अब कितना हो गया? 108। अब बताइए, अब इन दोनों को घटाएं आप, 140 और 108 को, तो कितना आएगा घटाने के बाद? ये आपकी वेतन है, ये आपका खर्च है, तो सेविंग कितनी हो गई? 32 रुपये। ठीक है आपके, ठीक है, तो आपकी सेविंग क्या होगी? नई 32। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप ये बताओ। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत, अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान बचत कितनी है। ठीक है, निकाल दीजिए आप वर्तमान बचत। देखिए, वर्तमान बचत क्या है बेटा? 32। वेतन कितनी है? 140, निकाल दें। देखिए, 32/140/100, 20 × 140, 20 × 5 = 100, और 132 का 5 में गुणा करिए तो आएगा 160/7। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 6, 22 सही 6/7। ये आपका आंसर है, 22/6/7। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। ठीक है, आपका ऑप्शन नहीं कर रहा, क्वेश्चन 22 सही 6/7 तो आपका आंसर आ रहा है, वो सही है आपका। लेकिन क्या हुआ बेटा, आपका क्वेश्चन ही गलत है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है वो तो निकाल दिया आपने, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मैच करने तो हम बताते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मिस्टेक कहाँ हो गई टाइप करने में। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन को ये करना चाहिए था आपके बुक को, कि बचत में वृद्धि कितनी हुई वर्तमान से बचत में कितनी % की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए अब वो बताते हैं आपको, अगर आपको ऑप्शन मैच करना है। ठीक है, मतलब वो पहले की बचत में और अभी की बचत में कितनी % की वृद्धि हुई वर्तमान से, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आपके ऑप्शन मैच करने वाले हैं। देखिए देखिए, पहले कितनी बचत थी? 24 रुपये। अभी कितनी है? 32 रुपये। कितने % की बचत में वृद्धि हुई? 8 रुपये की। कितने में से? 140 में से। अब निकाल लीजिए आप, देखिए 8 की वृद्धि हुई, 140 रुपये बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी 40/7। अब निकाल लीजिए, 7 पाने 35, 40 में 35, और फिर बचे 5, 5 सही 5/7%। अब देखिए मैच कर लीजिए आप क्वेश्चन, ये पूछ ये रहा था बेटा कि वर्तमान बचत कितनी है, पहले से वृद्धि पूछ रहा था, कितने % की वर्तमान बचत में वृद्धि हुई। क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 110 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, और शेष आय 30% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास 95-20 बचते हैं, मतलब उसकी कुछ आय होगी, उसने अपने पर्सनल खर्च के लिए कुछ पुस्तकों पर, कुछ कपड़ों पर, और शेष कुछ वस्तुओं पर खर्च कर दी। उसके पास कितना बचा? 95-20 रुपया। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो आपको हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चनों को शेष बाई शेष से लगाया करें। ठीक है, तो 20% का है बेटा घरेलू पर, 15% है काय का पुस्तकों पर, और 30% कपड़ों पर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपकी आय क्या है बेटा? ठीक है, आपकी आय होगी कुछ, अब बोल रहे हो कि 20% क्या हो गया? 30% घरेलू आवश्यकताओं पर। ठीक है, तो
अगर 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च हो गए तो बची कितनी आपकी आय, क्योंकि अपन शेष बाई शेष से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 15% पुस्तकों के लिए खर्च करता है। तो बेटा जब 15% उसने पुस्तकों पर खर्च कर दिए तो उसके पास बची कितने रुपए, 85%। ठीक है, और शेष आएगा 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर। तो 30% जब उसने कपड़ों पर खर्च किया होगा तो अपने उसके पास बचा कितना होगा, 70%। ठीक है, 70% उसका बचा होगा। अब उसकी आय कितनी बची बेटा, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि मेरे पास अब कितने बचे, मेरे पास बचे 9520 रुपये, 9520 रुपये बचे। अब इसको सॉल्व कर लें, लेकिन याद रखें आप ऐसा ना लिखें। ठीक है, हमने पहले भी बोल रखा कि ऐसा ना लिखें, आप सीधा सीधा लिखा करिए। ठीक है, ये आपको समझाया था हमने। इसको सॉल्व कर लें, एक्स का मान निकाल लें आपकी आय, लेकिन आपको इतना सारा नहीं लिखना, आपको लिखना है एक्स 80% को बेटा क्या लिखते हैं अपन, 4/5, 85% को 17/20, 70% को क्या लिखते, 7/10। सीधा ऐसा लिखना सीखें। ठीक है, अब इसको काट पीट दें आप, देखो 4×5=20। आप देखिए जब आप इसको देखिए, जब आप इसको 7 से काटें, देखिए तो 7 कम 7 3 बार 1360 आएगा। ठीक है, और आप 17 से इसको काट दें, 17×8 136। ठीक है, 80 बार जाएगा, और फिर ये 80 आएगा, 55 या 250 जी यहाँ से आ गया, तो 80 × 250 करेंगे आप तो एक्स बराबर आएगा आपका 20,000 रुपये। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 20,000 रुपये, यानी आपकी आय कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये। ओके, आपने क्वेश्चन शेष बाई शेष से सॉल्व कर रहा है, यानी आपको इस टाइप कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको ये देखना है कि खर्च हुआ वो वाला बात अलग है, आपके पास बचा कितना है। क्योंकि पास ये जो इनकम रखी रहती है 9520, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है शेष, कितने रुपए बचे। तो इस तरफ की वैल्यू भी तो आपको शेष वाली रखनी पड़ेगी, तब तो आपका क्वेश्चन इक्वल बराबर होगा कि शेष बाई शेष का। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत स्पेशल है आपका। देखिए, नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। मतलब वो बोल रही है नताशा कि मेरे पास जो मेरी आय है उसका 45% क्या करना, मुझे खर्च। ठीक है, और 11,475 रुपये उसने खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है, यानी उसकी कुछ इनकम रही होगी, उसमें से अपन ने क्या किया, 45% उसको खर्च करना था। जब वो मार्केट गई और मार्केट में उसने 11,475 रुपये खर्च किए, तब उसको मालूम हुआ कि जो मैंने खर्च के लिए पैसे निकाले थे वो खर्च केवल 60% ही खर्च हुए हैं, यानी 45% का भी 60% खर्च हुए हैं, यानी 45% में कुछ रुपये आया होगा, उसने उसकी इनकम होगी, इनकम में उसने 45% रुपये निकाल लिए। ठीक है, जिसमें से उसने 11,475 रुपये खर्च किए, लेकिन वो जो 45% निकाले थे उसने खर्च अलग से, वो पूरे खर्च नहीं हुए, उसका केवल 60% ही खर्च हो पाया। ठीक है, तो पूछ रही कि नताशा की वेतन क्या है पूरी। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, नताशा के पास क्या है बेटा, कोई इनकम क्या होगी, 100%। उसमें उसने क्या किया कि बोल रही है कि हमें 45% क्या करना है, खर्च, लेकिन 45% का भी 60% खर्च हो पाया, क्वेश्चन ये कह रहा है। लेकिन आप एक बात बताएं, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो डबल परसेंटेज है, तो आप सॉल्व क्या करोगे फिर, परसेंटेज परसेंटेज। तो आप याद रखना, जब परसेंटेज के अंदर परसेंटेज है तो आप एक परसेंटेज को एक्स से मान लिया करें। यानी अगर आपको याद हो तो 96 नंबर हमने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराया था आपको। ठीक है, अगर आपको भाषा याद हो तो हमने बताया था कि मतलब सामान्य वर्ग के विद्यार्थी थे, कुछ योग्य विद्यार्थी थे, अदर अदर वर्ग के स्टूडेंट थे, लेकिन उसमें 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित थे,
85% समान वर्ग, उसमें परसेंटेज तो कुछ को अपन ने एक्स मान लिया था, कुछ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था। इससे दोनों का डिफरेंट पता चल जाता है कि आय कौन है, खर्च क्या हो रहा है, सेविंग क्या है, अलग अलग डेटा समझ में आने लगती। ठीक है, तो अपन वैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि उसकी आय क्या थी बेटा 100x, ठीक है, तो उसने खर्च क्या किया 45x, 45x खर्च करनी थी ना। लेकिन वो क्या कह रही है कि उसने देखिए अगर 45% का, ठीक है, उसने 60% खर्च किया, ठीक है, 60% खर्च किया, जो किसके बराबर है 11,475 रुपये की है। उसने बताया कि उसकी आय थी एक, आय में कितना खर्च करना है उसको 45%, और 45% का 45x का 60% ही खर्च कर पाई, और वो किसके बराबर है 11,475 के। अब दोनों को कैलकुलेट कर दें और अपना आंसर निकाल लें। ठीक है, लो निकाल लीजिए आंसर, लीजिए। ठीक है, देखिए आपको निकालना है 45x का 60%। ठीक है बेटा, 60% किसके बराबर है 11,475 के बराबर। तो आप 60% को कितना लिखते हैं 3/5 पनम 45। ठीक है, आप x का मान निकालने हैं, तीनों को काट पीट दें, इससे आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 425। ठीक है, आप x का मान निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए इनकम। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि नताशा की वेतन कितनी है, नताशा की वेतन कितनी है बेटा 100x, यानी 425 में आप 100 का कर दें गुणा तो कितना आ जाएगा 42,500 रुपये, यानी नताशा की वेतन इतनी है। ओके, तो आशा करता हूँ कि जो आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं पूरे आपको समझ में आए होंगे। ओके, और जो भी समझ में ना आए आप हमें कमेंट कर दें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।